डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ में प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये जो वीडियो रहेगा पार्ट 2 के नाम से। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा रखा है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तब जो है विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, तो नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पहले हमें समीकरण बनाना है और उस समीकरण को हमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब एक इक्वेशन बन जाएगा और फिर दूसरे इक्वेशन यहाँ से बनेंगे। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है भिन्न, तब जो है वह भिन्न क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, मतलब पहला क्वेश्चन है। तो कहेंगे माना भिन्न बराबर x/y। अब देखिए इस भिन्न में ये जो x है ये अंश है और ये जो y है वो हर है। ठीक है, हर है। तब कहा गया था यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश 1 है और हर में से 1 घटा दें तो अंश में जो है कहेंगे प्रथम शर्त से अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में से 1 घटा देते हैं। हर में से ये हर हुआ y और ये अंश हुआ x, तो अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा लेने से ये भिन्न 1 में बदल जाता है, ये भिन्न 1 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब एक ये समीकरण बनेगा, तिरछी गुना करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1। तो इस तरह से ये x बराबर के इस पार में y है तो बराबर के इस पार में आकर -y हो जाएगा, प्लस में था और -1 यहाँ है, यहाँ प्लस है 1 तो बराबर के इस पार में आकर -1 हो जाएगा। तब फाइनल जो समीकरण होगा x - y बराबर -2 होगा, -1 - 1 तो -2, तो समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब दूसरा समीकरण निकालने के लिए फिर कहा गया है, देखिए कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। तब नया भिन्न मतलब वह भिन्न क्या होगा। हर में कितना जोड़ेंगे 1 और अंश में कुछ नहीं जोड़ना है। तो दूसरे शर्त से अंश में कुछ नहीं जोड़ना है और हर में क्या जोड़ना है, तो हर में 1 जोड़ना है। हर में 1 जोड़ने पर वह भिन्न किसके बराबर हो जाता है, तो 1/2 के बराबर। तिरछी गुना फिर करेंगे तो 2x बराबर y + 1, तो 2x बराबर के इस पार में y आकर -y हो जाएगा बराबर 1, तो ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके विलोपन विधि से xy का मान निकालेंगे और जो xy का मान निकलेगा वही हो जाएगा भिन्न। ठीक है, तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x - y बराबर -2 और समीकरण सेकंड क्या है 2x - y बराबर 1। अब समझिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर घटाते हैं, देखिए अगर इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि एक x में 2x जाएगा तो
एक x बचेगा और ये कट जाएगा। उसके बाद बराबर यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस ख़त्म, तो x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब x का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर -2 है। तो x माइनस वाई बराबर -2, तो x का मान 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -3 और प्लस का 3 है तो बराबर के इस पार में आकर -3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ -2 है, तो -2 और ये बराबर के इस पार जब आएंगे +3 -3 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस वाई बराबर -5, 3 2 -5, माइनस माइनस ख़त्म, तो y बराबर 5, ठीक है। अतः इस तरह से जो आ गया x का मान 3 और y का मान 5, तो फाइनली भिन्न जो होगा, भिन्न यहाँ पर x बटे y था भिन्न, तो x का मान निकल गया 3 और y का मान निकल गया 5, तो ये हुआ भिन्न, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले एक समीकरण यहाँ से बनेगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक। और दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तब नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले नूरी और सोनू की वर्तमान आयु हम मानेंगे, ठीक है। कहेंगे माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ये जो माना गया आयु है ये वर्तमान आयु है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व के लिए, पूर्व या फिर पहले के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस, और बाद या फिर पश्चात इसके लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो नूरी की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व कहा गया है, तो प्रथम शर्त से कहेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। देखिए वर्तमान आयु जो है x वर्ष है, तो 5 वर्ष पर पहले क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, तो x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। और सोनू की वर्तमान मतलब 5 वर्ष पूर्व क्या आयु हो जाएगा, तो वर्तमान आयु में 5 वर्ष घटा देंगे, तो कहेंगे तथा सोनू की या सोनू का 5 वर्ष पूर्व आयु, ठीक, क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु y वर्ष है, इसमें 5 वर्ष घटा देंगे, ठीक। अब बोला है ये नूरी का आयु हुआ 5 वर्ष पहले और ये सोनू का आयु हुआ 5 वर्ष पहले। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो ये हुआ नूरी x माइनस 5 और ये हुआ सोनू y माइनस 5। तो जो नूरी की आयु थी 5 वर्ष पहले वो सोनू की आयु से कितने थी, तो 3 गुनी थी।
तो देखिए नूरी की आयु 3 गुनी थी, तो बराबर तब होगा जब हम सोनू में 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तब ना बराबर होगा। ठीक है, बस अब यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 पचे 15। तो ये x यहाँ से माइनस 3y आ जाएगा बराबर के इस पार, बराबर ये माइनस 15 और माइनस 5 बराबर के इस पार में आकर प्लस 5 हो जाएगा। तो हो गया x माइनस 3y बराबर 5 में 15 घटा, उल्टा घट रहा है तो माइनस 10, बड़ा में साइन लगेगा। तो ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा समीकरण भी बनेगा। देखिए दूसरा समीकरण के लिए कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दूसरे शर्त से दूसरे 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा। तो वर्तमान आयु है x वर्ष माने हैं, तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, तो x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु तथा सोनू की आयु 10 वर्ष बाद नहीं, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान है y और 10 वर्ष बाद तो y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, तो कहा गया है कि 10 वर्ष बाद जो है, 10 वर्ष बाद वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की ये 2 गुनी हो जाएगी नूरी की आयु। तब देखिए x प्लस 10 और यहाँ है y प्लस 10, 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो ये जो है 2 गुनी हो जाएगी, तो बराबर कब होगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे सोनू की आयु को, तब ना बराबर होगा। अब यहाँ से दूसरा समीकरण आ जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, 10 दूने 20, तो x और माइनस आ जाएगा 2y बराबर 20 और यहाँ पर है प्लस 10, तो बराबर के इस पार में माइनस 10, तो हो गया x माइनस 2y बराबर 20 में 10 गया तो सॉरी यहाँ 10 होगा। ठीक है, तो इसको और एक बार मैं लिख दूँ, x माइनस 2y बराबर 10। तो समीकरण ये सेकेंड हुआ। अब फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण को सॉल्व करेंगे, इससे x और y का मान आ जाएगा दोनों से। ठीक, तब जो है नूरी की आयु और सोनू की आयु निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट जो है वो है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10 है। अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो x से x ख़त्म। अब जो है यहाँ पर देखिए ये माइनस 3y है और ये प्लस 2y है, तो 2y में 3y घट रहा है, उल्टा घट रहा है, तो माइनस y बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बट चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस 20, तो माइनस से माइनस ख़त्म, y बराबर आ गया 20। ठीक है, अब y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख दीजिए, तो हम तो समीकरण फर्स्ट में ही रखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3 और y के जगह पर 20 बराबर माइनस 10। ठीक है, तो x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर ये माइनस 10 और बराबर के इस पार में आकर प्लस 60 हो जाएगा, तो x बराबर 60 में 10 गया तो 50। ठीक है, इस तरह से
y जो है वो 20 निकला और x जो है वो 50 निकला। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया था x जो माने थे नूरी, और नूरी का जो एज आया वो 50 वर्ष, और y जो माने थे वो सोनू था, जो कि सोनू का एज आया कितना, 20 वर्ष। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या क्या है। सॉलिड क्वेश्चन है, इसको समझिए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंक मानना है, सबसे पहले इकाई का अंक और दूसरा दहाई का अंक। ठीक, तो यहाँ से एक समीकरण आ जाएगा x + y = 9, और फिर इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तब वह संख्या क्या होगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो कहेंगे माना, सबसे पहले संख्या मानते हैं, दहाई और इकाई का अंक। माना कि दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। ठीक है, तो संख्या क्या होगा, तब संख्या क्या होगा, संख्या बराबर, देखिए ये दहाई का अंक है, दहाई मतलब इसमें x में 10 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 10x, और ये इकाई का अंक जो है वो है y। ठीक, तो ये हो गया संख्या 10x + y, तो ये हुआ हमारा संख्या। उसके बाद देखिए प्रथम शर्त से हम कहेंगे, प्रथम शर्त से एक तो यहाँ से पहले आ जाएगा समीकरण, दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो दोनों का योग 9 है, तो x + y = 9, समीकरण फर्स्ट यहाँ से आ गया। फिर दूसरा है, दूसरा देखिए इससे निकालेंगे समीकरण। दूसरा कहा गया था कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या बना है यहाँ पर संख्या 10x + y, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटने का मतलब ये है कि इकाई का अंक जो है दहाई पर जाएगा और दहाई का अंक इकाई पर आएगा। जैसे संख्या यहाँ पर है 10x और +y, तो ये संख्या 9 गुनी है। ठीक, अब इस संख्या को जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 10y और +x, संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये 2 गुना आपस में जब बराबर करवाएंगे तो यहाँ से एक समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो तब जो है हमें संख्या पता चलेगा। ठीक, तो x y का मान निकाल कर यहाँ पर रखेंगे तो संख्या पता चल जाएगा। तो दूसरे शर्त से ठीक, दूसरे शर्त से बोला था कि इस संख्या का 9 गुना, यह संख्या का 9 गुना 10x + y, तो ये संख्या का 9 गुना, ठीक 9 से गुना करवा दिए, और संख्या के अंकों को पलटने से बने, तो ये संख्या है 10x + y, तो इसको जब पलटेंगे तो बन जाएगा ये 10y, इकाई का स्थान दहाई पर आया और दहाई का स्थान जो है इकाई पर आया, तो संख्या को पलटने से बनी जो संख्या इसका 2 गुना के बराबर है। ठीक, अब यहाँ से समीकरण बनाएंगे, तो 10 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x + 9y बराबर ये 20y और ये +2x। अब देखिए 90x में ये 2x आकर घटेगा तो हो जाएगा 88x, और यहाँ पर 9y में 20y आकर घटेगा, उल्टा घटेगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 11y, और इधर जो है 0 बचा। ठीक, तो 11 जब फिर से कॉमन लेंगे तो
11 लेने के बाद देखिए यहाँ पर 8x बचेगा, ठीक। 11 8 88x और माइनस यहाँ से 11 कॉमन ले ही लिए तो सिर्फ बचा y बराबर 0। तो ये इस पार में आकर ये गुना में है, टोटल के गुना में ये 11, तो ये बट्टे में आएगा तो 0 हो जाएगा। 8x माइनस y बराबर 0, ये समीकरण सेकेंड, ठीक। तो समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स वाई का मान आएगा। कहेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9 और सेकेंड जो है वो है 8x माइनस वाई बराबर 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ये y घट के, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1x और 8x 9x, ये y से y ख़त्म तो यहाँ हो जाएगा 9, ठीक। तो अब जो है ये x बराबर ये 9 से 9 ख़त्म बचा 1, ठीक। तो अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान 1 प्लस y का मान निकालना है बराबर 9, तो y बराबर 1 इधर घटेगा आकर तो 8 बचेगा, ठीक है। इस तरह से x का मान 1 और y का मान 8, ठीक। अब संख्या जो है यहाँ से क्या होगा समझिए, 10 और x का मान निकला है 1 प्लस y का मान निकला है 8, तो 10 एकम 10 और 8 ये हो जाएगा संख्या 18 होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब बैंक का कर्मचारी है। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना नोटों की मतलब 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहेंगे माना 50 रुपये की नोट बराबर x तथा 100 रुपये की नोट बराबर y, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 50 रुपये और 100 रुपये के नोट जो है मीना ने कुल 25 लिए हैं, ठीक है। तो प्रथम शर्त से x प्लस वाई बराबर 50 रुपये और 100 रुपये के नोट जो है उन्होंने कुल कितने लिए हैं 25, तो ये 25 समीकरण फर्स्ट यहाँ से मिल गया। और समीकरण सेकेंड के लिए देखिए कहा है मीना ने कुल 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है, ठीक। तो अब देखिए तो दूसरे शर्त से 50 रुपये का जो है x नोट है और 100 रुपये का y नोट है, ठीक है। तो जो है यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर कि जो दिया गया है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 रुपये का जो नोट है देखिए 50 रुपये का नोट जो है वो x है तो 50x प्लस 100 रुपये का जो नोट है वो y है तो 100y बराबर टोटल जो रुपया वो निकालने गई है वो 2000, ठीक ना। यहाँ से एक समीकरण आ जाएगा। तो हमने 50 कॉमन लिया, बचा यहाँ x
प्लस यहाँ बचा 150 कॉमन ले लिया तो 100 में और 2 बचा, तो 2y बराबर जो है वो 2000 होगा। अब देखिए x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे का 50, ठीक, 0 से 0 ख़त्म, 5 चौको 20, 40, तो x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। कहेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर, ठीक, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण सेकेंड क्या है, x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो x ख़त्म, y में 2y घट रहा है तो माइनस y बराबर 25 में 40 घट रहा है तो -15, तो माइनस से माइनस ख़त्म, तो y बराबर 15, ठीक है। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो कहेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई का मान 25 है, सॉरी y का मान अभी 15 निकाले हैं, बराबर 25, ठीक है। तो x बराबर 25 में 15 घटा तो x बराबर जो है वो कितना आएगा, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने जो माना है नोटों की संख्या, वो 50 रुपये की नोटों की संख्या जो है वो कितना आया, तो 5 आया। 50 रुपये की नोटों की संख्या जो है वो 5 आया। कुछ मिस हो गया क्या, 25 में 15 घटा, सॉरी 10 यहाँ होगा, 25 में 15 गया तो 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना था 50 रुपये की नोटों की संख्या x है, तो यहाँ पर 10 नोट 50 के हुए और 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है वो हमारा 15 निकला, तो 100 रुपये के कुल 15 नोट है। तो अब देखिए यहाँ से 1500 रुपये और 50 का 10 नोट 500, तो 1500 प्लस 500 तो हुआ 2000 रुपया, और 2000 रुपया ही निकालने के लिए मीना गई है बैंक, ठीक। तो 50 रुपये का जो है नोट खजांची को 10 देना पड़ेगा और 100 रुपये का नोट 15 को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था प्रश्नावली 3.4 का सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन इसमें और बच रहा है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।